बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर कोई अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। पर उसी गांव में एक लकड़हारा भी रहता था। उसका नाम था वीरू। वीरू गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज सुबह उठकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर गांव में बेचता। यही उसका गुजारा था। मगर वीरू की एक खासियत थी। वह कभी भी जंगल के छोटे छोटे पौधों या नई कलियों को नहीं काटता था। एक दिन गांव के कुछ लोग कहने लगे, वीरू, तुम इतना सोच समझकर क्यों पेड़ काटते हो? अगर और लकड़ियां काट लोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन वीरू मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, पेड़ भी हमारे साथी हैं। अगर मैं आज सब काट दूंगा तो कल ये जंगल सूना हो जाएगा, और जंगल के बिना हम कहाँ रहेंगे। गांव वाले उसकी बात पर हंसते और कहते, भाई, तुम तो बड़े अजीब हो। पैसा कमाओ, भविष्य का कौन सोचता है? पर वीरू जानता था कि भविष्य वही बनाएगा जो आज पेड़ों को बचाएगा। एक दिन कुछ व्यापारी उस गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, हमें जंगल की लकड़ी चाहिए, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। गांव वाले लालच में आ गए। सब लोग जंगल की तरफ दौड़े और धड़ाधड़ पेड़ काटने लगे। लेकिन वीरू ने कहा, ऐसा मत करो। अगर ये जंगल खत्म हो गया तो बारिश कहाँ से आएगी, खेत कैसे लहलहाएंगे। किसी ने उसकी नहीं सुनी। सब हंसते हुए बोले। तुम्हारी सोच हमें भूखा रख देगी। दिन बीतते गए। गांव में अचानक अजीब हालात होने लगे। बारिश कम होने लगी। खेत सूखने लगे। नदियां पतली हो गईं। जो गांव कभी हरा भरा था, अब धूल और गर्मी से तपने लगा। गांव वाले घबराकर सोचने लगे, ये क्या हो गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। तभी वीरू ने सबको इकट्ठा किया और बोला, तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि पेड़ों को मत काटो। पेड़ हमारे लिए छतरी हैं, हवा के रक्षक हैं। जब हमने उन्हें गिरा दिया तो प्रकृति नाराज हो गई। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। अब सब लोग वीरू से मदद मांगने लगे। वीरू ने कहा, ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर हम मिलकर नए पेड़ लगाएंगे तो यह जंगल फिर से जी उठेगा। यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन यही हमें बचा सकता है। गांव वालों ने उसकी बात मानी और सब मिलकर नए पेड़ लगाने लगे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर कोई एक एक पौधा रोपता। वीरू सबको समझाता, आज हम जो पौधे लगा रहे हैं, ये कल हमारे बच्चों को छाया देंगे। कई महीने बीत गए। धीरे धीरे छोटे पौधे हरे भरे होने लगे। फिर से पक्षियों की चहचहाहट जंगल में लौट आई। बारिश भी वापस आने लगी। गांव वाले अब समझ चुके थे कि जंगल का असली मालिक पैसा नहीं, बल्कि पेड़ और प्रकृति ही है। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं है। पेड़ हमारी सांसें हैं, हमारी बारिश है, हमारी ठंडी हवा है। अगर हम उन्हें बचाएंगे तो हमारा कल सुरक्षित रहेगा।